4 के पार्ट नंबर 8 की तरफ देखे कि क्या लिखा हुआ है, लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस पी थीटा, नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। अब अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूं तो 0/0 फॉर्म आता है। जब भी 0/0 फॉर्म होगा, ये मैं एक नया तरीका आपको बता रहा हूं कि जब भी 0/0 फॉर्म होगा आपने ऊपर डेरिवेटिव लेनी है, और यानी 1 माइनस कॉस पी थीटा की। ये मैं एक नया टेक्निक बता रहा हूँ। और नीचे भी डेरिवेटिव आपने लेनी होगी 1 माइनस क्यू थीटा की। ठीक हो गया। बहरहाल डेरिवेटिव आपने पढ़ी नहीं होगी, बाद में जब आप पढ़ोगे तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलो जी, लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो होगा। अब देखिए, इसकी अलग डेरिवेटिव, इसकी अलग डेरिवेटिव, डी बाई डी थीटा ऑफ 1 की अलग, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉज पी थीटा की अलग से। होल डिवीजन में आएगा डी बाई डी थीटा ऑफ 1 आएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ कास क्यू थीटा की आएगी। कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती हैं। चलो जी, इसकी डेरिवेटिव 0 कर देते हैं। थीटा अप्रोच टू 0, ए 0 आएगा। कास की डेरिवेटिव इधर तक माइनस साइन होती है, पी थीटा साथ में आएगी। फर्दर आप पी थीटा से पी निकलेगा। नीचे देखे 1 की डेरिवेटिव 0 होती है, कास की डेरिवेटिव इधर तक माइनस साइन क्यू थीटा आ जाएगी। फर्दर आपने क्यू थीटा की डेरिवेटिव क्या आएगी, क्यू आएगी। यहाँ तक क्लियर। तो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 होगा, माइनस और माइनस प्लस तो साइन पी थीटा आएगी, डॉट पी आएगा। माइनस और माइनस प्लस तो साइन क्यू थीटा आएगा, डॉट में क्यू आएगा। अब देखिए, आसान सा रिजल्ट है। अब देखते जाइए। तो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 होगा, साइन पी थीटा को अलग से लिख देते हैं साइड पे पी। ओके जी। और फिर लिमिट रख देते हैं थीटा अप्रोच टू 0 1 आवर साइन क्यू थीटा लिख देते हैं, साइड पे क्या होगा, डॉट क्यू। ओके। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा पी थीटा। ओके जी। यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स्ट्रा क्यू थीटा। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा तो इसको मैंने मल्टीप्लाइड भी करना है। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा तो इसको मैंने मल्टीप्लाइड भी करना है। जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगा तो ये तो 1 की इक्वल होगा। पी जर भी पी से पी स्क्वायर आएगा, साइड पे थीटा, इससे तो 1 आ जाएगा। क्यू जर भी क्यू से आएगा, क्यू का स्क्वायर। ठीक होगा। और साइड पे थीटा, थीटा और थीटा कैंसल, तो रिजल्ट आएगा पी स्क्वायर के नीचे क्यू स्क्वायर। आसान सा रिजल्ट था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 9 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर थीटा की नीचे थीटा। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं। अब देखते जाइए। तो सोल्यूशन देख के लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, यहाँ पे 2 साइन है तो इस तरह लिखे साइन थीटा डॉट साइन थीटा, और एक की नीचे लिख दे थीटा। अब अलग अलग लिमिट अप्लाई होगा। थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा के नीचे थीटा, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन ऑफ थीटा। ये देखिए, ये रिजल्ट पूरा 1 की इक्वल है। ठीक हो गया। इधर थीटा की जगह 0 पुट हो गए तो साइन 0 किसकी इक्वल होता है, 0, तो इसका आंसर आएगा 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 10 की तरफ। इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 10 क्या है कि लिमिट x अप्रोच टू माइनस थीटा, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब देखिए, हायर पावर नीचे और ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो आपने, क्योंकि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी में है तो आपने हायर पावर को देखना होता है। तो ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यानी नोमिनेटर मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ओके, और डिनोमिनेटर भी मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। अब देखिए, अब आप अलग अलग डिवीजन लिखोगे, अलग अलग डिवीजन लिखोगे तो लिमिट x अप्रोच टू माइनस थीटा होगा, एक्स स्क्वायर की नीचे एक्स स्क्वायर, 5x की नीचे एक्स स्क्वायर, 4 की नीचे एक्स स्क्वायर। डिवीजन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर की नीचे एक्स स्क्वायर, 3 की नीचे एक्स स्क्वायर, माइनस 4 की नीचे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसल, इधर से एक एक्स कैंसल, इधर
ये 3x है, ऊपर से एक x कैंसिल, तो क्या बचा, लिमिट x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी 1 आ जाएगा, प्लस 5 के नीचे x आएगा, 4 के नीचे x स्क्वायर आएगा, नीचे आएगा 1 प्लस 3 के नीचे x आएगा, माइनस 4 के नीचे x स्क्वायर आएगा। अब आपने लिमिट की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करनी है, तो जहाँ पे x है यहाँ पे x है तो इधर माइनस इन्फिनिटी पुट होगा, 4 के नीचे माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 3 के नीचे माइनस इन्फिनिटी पुट होगा, माइनस 4 के नीचे माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब देखिए 1 अपनी जगह, समथिंग के नीचे इन्फिनिटी 0, समथिंग के नीचे इन्फिनिटी 0, 1 अपनी जगह, समथिंग के नीचे इन्फिनिटी 0, समथिंग के नीचे इन्फिनिटी 0, ऊपर से 1 नीचे से 1, तो क्या बना जी, 1 आएगा 1। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं जी। अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू 1 लिखा हुआ है, x का क्यूब -1 है, नीचे है x का स्क्वायर -1। देखिए जब मैं लिमिट डायरेक्ट पुट करूंगा तो 0/0 फॉर्म आएगी, ये मसला बनता है, तो हमने इससे हटाना है जी इस क्वेश्चन को। तो आपने फार्मूला यूज़ करना है a³ माइनस b³, ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। फिर आपने एक और फार्मूला डिनोमिनेटर में यूज़ करना है a² माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस बी, a माइनस बी की इक्वल होता है। तो दोनों फार्मूले में अप्लाई कर सकता हूँ एट अ टाइम, यानी x का होल क्यूब 1 का होल क्यूब, नीचे होगा x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो लिमिट आएगा x अप्रोच टू 1, ये आएगा x -1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, नीचे होगा x प्लस 1, n2 में आएगा x -1, ये दोनों कैंसिल होंगे। तो लिमिट x अप्रोच टू क्या आएगा 1, ऊपर आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, नीचे आएगा x प्लस 1। तो आपने क्या करना है, ऊपर अलग लिमिट लेना है और नीचे अलग लिमिट लेना है। क्या लिमिट लेना है, x अप्रोच टू 1 इंटू x प्लस 1, जहाँ पे x हो उसकी जगह आपने 1 को यूज़ करना है, इधर भी 1 इधर 1 इधर 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, नीचे 1 प्लस 1, ऊपर से आएगा 3, नीचे से आएगा 2। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई t इंटू 1 प्लस t लिखा हुआ है, -1 ओवर t लिखा हुआ है। इसमें भी हमने LCM वगैरह लेना है, वो LCM मैं बता देता हूँ किस तरह लोगे, देखते जाइए। ये पूरा LCM में आएगा, ठीक हो गया, यानी t इंटू 1 प्लस t का स्क्वायर रूट। अब देखिए ऊपर तो 1 बचत हो गई, ये इधर मल्टीप्लाइड होगा लेकिन t कैंसिल होगा, 1 प्लस t अंडर दी रूट आएगा। अब आपने काम करना है, रेशनलाइजेशन से काम लेना है, किससे काम लेना है, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 होगा, ठीक हो गया, 1 - 1 प्लस थीटा अंडर दी रूट, नीचे होगा थीटा इंटू 1 प्लस थीटा, ये माइनस है इसको प्लस कर दे और प्लस के साथ मल्टीप्लाइड भी कर दे और डिवाइड भी कर दे, ठीक हो गया। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, ठीक हो गया, ये मैंने आपस में मल्टीप्लाइड किए ऊपर वाले, ठीक हो गया, और नीचे वाले मैंने आपस में मल्टीप्लाइड किए, ओके। 1 प्लस 1 प्लस t अंडर दी रूट, ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी n2 में a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी लिमिट थीटा अप्रोच टू t अप्रोच टू 0, 1 का स्क्वायर होगा माइनस 1 प्लस टी अंडर रूट का स्क्वायर होगा, नीचे होगा t इंटू 1 प्लस टी अंडर रूट होगा, n2 में आएगा 1 प्लस टी अंडर दी रूट, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, तो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 होगा, 1 माइनस 1 प्लस टी आएगा, डिवीजन में आएगा t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर रूट, n2 में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर रूट। यहाँ तक क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं।
नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा, लिमिट टी अप्रोच टू 0 होगा, 1 माइनस टी, नीचे होगा टी एन टू 1 प्लस टी स्क्वेयर रूट, एन टू में आएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर रूट। ओके, -1 + 1 कैंसल, टी कैंसल, ऊपर -1 की बचत होगी, लिमिट टी अप्रोच टू 0 -1, नीचे आएगा 1 प्लस टी अंडर द रूट, एन टू में आएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर रूट, टी की जगह 0, टी की जगह 0, -1, 1 प्लस 0 अंडर द रूट, एन टू में 1 प्लस 0 अंडर द रूट। देखिए -1 ऐसे 1 अंडर रूट 1 होता है, ऐसे 1 अंडर रूट 1 + 1 ऐसे 2 आएगा, तो इसका आंसर आएगा -1 और 2। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट।